नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 7th चैप्टर द लास्ट लीफ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक ओ हेनरी हैं। सत्र 2022 और 23 के लिए आपको केवल 3 चैप्टर और पढ़ने हैं। जो चैप्टर यहाँ तक, ये 4 चैप्टर तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर आपको और पढ़ना है। आज हम 7वां पढ़ेंगे, कल हम 6ठा पढ़ेंगे और उसके बाद हम द हैप्पी प्रिंस का 2nd पार्ट पढ़कर आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम नया सत्र शुरू कर सकें हाई स्कूल के लिए और आप अपनी हाई स्कूल की तैयारी कर सकें। चलिए, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लास्ट मतलब अंतिम, लीफ मतलब पत्ती। तो अंतिम पत्ती या फिर अंतिम पत्ता। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। तो शुई एंड जॉनसी, ध्यान से समझिएगा क्योंकि नाम में बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। तो 2 लोग हैं, पहले का नाम है शुई और दूसरे का नाम है जॉनसी। तो शुई एंड जॉनसी 2 यंग आर्टिस्ट, 2 यंग नौजवान आर्टिस्ट कलाकार, शेयर्ड रहते थे, मतलब एक साथ रहते थे। ठीक है, स्मॉल एक छोटे फ्लैट में। ठीक है, तो शुई और जॉनसी 2 युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। ठीक है, द फ्लैट, यह फ्लैट वाज ऑन 3rd स्टोरी, तीसरे माले पर था या फिर तीसरी मंजिल पर था। ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के या फिर एक पुराने मकान के। तो यह फ्लैट एक पुराने घर के तीसरे मंजिल पर या फिर तीसरे माले पर था। तो शुई और जॉनसी 2 युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। यह फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। जॉनसी, अब ध्यान रखिएगा कि जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल। वेरी सीरियसली यानी बहुत ज़्यादा, इल फेल इल यानी बीमार पड़ गई। इन नवंबर में कौन बीमार पड़ा है? जॉनसी। नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्लास में, तो आपको भी ये नाम याद रखना है। ठीक है, जॉनसी बीमार पड़ी है। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल, जॉनसी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई नवंबर में। शी हैज़ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। तो जॉनसी नवंबर में बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी, उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई, वो लेटी रहती थी, इन हर बेड, अपने बेड पर, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, जस्ट गेजिंग, घूरते हुए या फिर देखते हुए, आउट, बाहर, द विंडो, खिड़की से। तो वहाँ खिड़की से बाहर देखते हुए, बिना हिले डुले अपने बेड पर या फिर अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। शू, अब उसकी दोस्त कौन है? शुई एंड जॉनसी। तो जॉनसी बीमार पड़ गई, तो दूसरी कौन है? शुई। तो शू, हर फ्रेंड, उसकी मित्र शू बिकम वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी सहेली। ठीक है, तो उसकी सहेली शू बिकम वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलवा लिया। ऑल्दो, यद्यपि, ही मतलब डॉक्टर के लिए लगा है, यद्यपि वहाँ केम एवरीडे, हर दिन केम आता था। देयर वॉज नो चेंज, फिर भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन जॉनसीज कंडीशन, जॉनसी की हालत में। तो यद्यपि वहाँ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यद्यपि वहाँ या फिर यद्यपि डॉक्टर हर दिन आता था, फिर भी जॉनसी की कंडीशन यानी जॉनसी की हालत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर टुक, ले गया शुई को यानी शू को, असाइड, एक तरफ। एक दिन डॉक्टर शू को एक तरफ ले गया एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, इज एनीथिंग, क्या कोई चीज़ वरिंग, परेशान कर रही है जॉनसी को। तो जॉनसी को क्या कोई चीज़ परेशान कर रही है या फिर क्या कोई बात जॉनसी को परेशान कर रही है?
नो नहीं, रिप्लाइड शू, शू ने कहा। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने क्यों पूछा। तो अब आगे चलने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्वयं से रिवीजन करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए बार बार रिवीजन मैं नहीं करा रहा। चलिए, बिना रिवीजन करे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार तेज़ी से नज़र दौड़ा लीजिए। चलिए। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने हैज़ मेड अप हर माइंड, अपने मन में ये विचार बना लिया है, दैट कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल यानी ठीक होना, शी इज़ नॉट गोइंग यानी नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने मन में ये इरादा कर लिया है कि वहाँ ठीक नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। एक एक वर्ड पढ़ना हो तो डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी यानी जॉन्सी, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने हैज़ मेड अप हर माइंड, अपने मन में ये सोच लिया है, या फिर अपने मन में ये इरादा बना लिया है, या फिर अपने मन में ये ठान लिया है, दैट कि सी इज़ नॉट गोइंग, कि वहाँ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ठीक नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने मन में ये ठान लिया है, या फिर अपने मन में ये मान लिया है कि वहाँ ठीक नहीं होगी। इफ़ सी डजेंट वांट, इफ़ सी यदि वहाँ, डजेंट वांट नहीं चाहती टू लिव, जिंदा रहना, अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती, मेडिसिन्स तो दवाइयाँ भी, विल नॉट हेल्प हर, उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि मेडिसिन्स, दवाइयाँ, विल नॉट हेल्प, मदद नहीं कर पाएंगी, हर, उसकी। ठीक है, तो अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। शू ट्राइड हर बेस्ट, शू ने अपना पूरा प्रयास किया, टू मेक जॉन्सी को टेक एन इंटरेस्ट, रुचि लेने का, इन थिंग्स, चीज़ों में, अराउंड हर, उसके आसपास की। तो यहाँ पर कह रहे कि शू ने ट्राइड हर बेस्ट, अपना पूरा प्रयास किया कि जॉन्सी अपने अराउंड, अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले। ठीक है, तो शू ने अपना पूरा प्रयास किया कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले। सी टॉक्ड, उसने बात की, अबाउट क्लॉथ्स, कपड़ों के बारे में, एंड फैशन, और फैशन के बारे में। तो उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बात की। बट जॉन्सी, लेकिन जॉन्सी ने डिड नॉट रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, तो जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई, जॉन्सी पड़ी रही या फिर जॉन्सी लेटी रही, स्टिल ऑन हर बेड, अपने बेड पर या फिर अपने बिस्तर पर। ठीक है, कंटिन्यूड लाई यानी लेटे रहना या फिर स्थिर होकर पड़े रहना, वही चीज़ है यहाँ पर कि बस वो लेटी थी तो लेटी रही। तो जॉन्सी अपने बिस्तर पर या फिर अपने बेड पर लेटी रही। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड मतलब जिस पर वो लोग कलाकारी करते हैं, जिस पर वो पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड ही बोलते हैं। जो कलाकार होते हैं, जिस बोर्ड पर वो पेंट करते हैं ना, उसे बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो शू ब्रॉट, ले आई, हर, अपना, ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के कमरे में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और चित्रकारी करना शुरू कर दिया या फिर चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो शू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और चित्र बनाना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, सी विसल्ड वाइल वर्किंग। तो टू टेक जॉन्सीज माइंड, जॉन्सी के मन को, टू टेक ऑफ, हटाने के लिए, हर इलनेस, उसकी बीमारी से। तो जॉन्सी के मन को उसकी बीमारी से हटाने के लिए, सी विसल्ड, वो सीटी बजाती रहती थी, वाइल वर्किंग, काम करते समय। तो वह काम करते समय सीटी बजाती रहती थी। तो फिर से आप यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। सडनली, अचानक, शू ने हर्ड, सुना, जॉन्सी को, विस्पर, फुसफुसाते हुए, समथिंग, कुछ। तो अचानक शू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना।
सी क्विकली रश्ड टू द बेड। सी वह क्विकली तेजी से, रश्ड भागी, टू द बेड बेड की ओर या फिर बिस्तर की ओर। वह तेजी से बिस्तर की ओर भागी या फिर वह तेजी से बिस्तर की ओर झपटी। एंड और हर्ड उसने सुना जॉन्सी को काउंटिंग गिनते हुए बैकवर्ड्स उल्टी गिनती। वह तेजी से बिस्तर की ओर भागी या फिर बिस्तर की ओर झपटी और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट वो बाहर देख रही थी, ऑफ द विंडो खिड़की से। वह खिड़की से बाहर देख रही थी एंड वॉज सेइंग और कह रही थी 12 12। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद शी विस्पर्ड वो फुसफुसाती 11 11। देन और फिर 10 10। देन और फिर 9 9। 8 8। 7 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो। तो अचानक शू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वह तेजी से बेड की ओर झपटी और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ देर बाद वह फुसफुसाई 11 और फिर 10 और फिर 9 8 7। शू अनेक्सियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक, उत्सुक होकर कि आखिर ऐसा कर क्यों रही हो। तो शू ने उत्सुक होकर लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से। तो शू ने उत्सुक होकर खिड़की से बाहर देखा। शी उसने शॉ देखा एन ओल्ड एक पुरानी आईवी क्रीपर मतलब एक तरह की बेल। आईवी को आईवी ही बोलते हैं, ठीक है। बेल होती है, आईवी एक तरह से बेल होती है जो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ती है, तो हम आईवी को आईवी ही बोलेंगे। आईवी एक प्रकार की बेल होती है, ठीक है। जैसे आम को आम ही बोलना पड़ता है तभी सामने वाला समझता है, उसी तरह से आईवी को आईवी ही बोलते हैं। आईवी का नाम ही आईवी है। तो आईवी क्रीपर शी शॉ उसने देखा, यानी एक ओल्ड पुरानी या फिर बूढ़ी, पुरानी ही कह सकते हैं। आईवी क्रीपर आईवी की बेल को क्लाइंबिंग हाफ वे अप आधा चढ़ा हुआ, ठीक है, या फिर आधी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ। द ब्रिक वॉल मतलब दीवार पर, अपोजिट ठीक सामने देयर विंडो उनकी खिड़की के। तो खिड़की के अपोजिट यानी खिड़की के ठीक सामने उसने एक पुरानी आईवी की बेल को अपनी खिड़की के ठीक सामने दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े हुए देखा। एक एक वर्ड क्लियर है ना कि उसने अपनी खिड़की के ठीक सामने की दीवार पर, ब्रिक वॉल मतलब दीवार, तो अपनी खिड़की के ठीक सामने की दीवार पर या फिर अपनी खिड़की के ठीक सामने वाली दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े हुए शॉ देखा। इन द स्टॉर्म वाइंड आउटसाइड बाहर की स्ट्रॉन्ग वाइंड तेज हवा में। तो इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड आउटसाइड यानी बाहर की तेज हवा में द क्रीपर वह बेल वाज शेडिंग इट्स लीव्स अपनी लीव्स को, पत्तियों को शेडिंग कर रही थी, झर रहे थे। आप यहाँ पर समझिए कि गिरा रही थी, इसका मतलब कि बाहर की तेज हवा में उस बेल के पत्ते शेड कर रहे थे, झर रहे थे या फिर गिर रहे थे, ठीक है। तो बाहर की हवा में या फिर बाहर की स्ट्रॉन्ग वाइंड है तो बाहर की तेज हवा में उस बेल के पत्ते गिर रहे थे। What is it डियर, यह क्या है डियर, प्रिय, प्रिय यह क्या है, या फिर डियर यह क्या है। शू आस्क्ड शू ने पूछा। 6 विस्पर्ड जॉन्सी ने फुसफुसाकर कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, दे यानी वे, और फॉलिंग गिर रहे हैं, फास्टर तेजी से, नाउ अब वे और ज़्यादा तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago 3 दिन पहले,
देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर वर वहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग 100 लीव्स 100 पत्तियाँ थी। तो 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियाँ थी, यानी उस बेल पर 3 दिन पहले 100 पत्तियाँ थी, यानी वो सारी की सारी 100 पत्तियाँ उसने गिनी थी। कितनी फुर्सत में थी सोचो। चलिए, तो 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियाँ थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, देयर आर ओनली अब ओनली केवल 5 लेफ्ट शेष बची हैं नाउ अब। तो अब केवल 5 ही पत्तियाँ शेष बची हैं। इट्स ऑटमन, ऑटमन मतलब पतझड़ का मौसम, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसने कहा कि देयर आर ओनली अब नाउ मतलब अब ओनली केवल 5 मतलब 5 लेफ्ट यानी 5 ही पत्तियाँ शेष बची हैं, तो अब केवल 5 ही बची हैं। तो वो कहती है कि इट्स ऑटमन, ये पतझड़ का मौसम है। सेड सुई, शुई ने कहा यानी शू ने कहा। एंड द लीव्स और पत्तियाँ विल फॉल, गिरेंगी ही, और पत्तियाँ गिर ही जाएंगी, यानी पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, सबको पता है। तो इसमें अनोखा क्या है, इसमें अलग क्या है? तो ये पतझड़ का मौसम है, शू ने कहा, और पत्तियाँ विल फॉल, गिर जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, व्हेन जब द लास्ट अंतिम लीफ पत्ता फॉल्स गिरेगा, जब अंतिम पत्ता गिरेगा या फिर जब अंतिम पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, विथ फिनाल्टी, फिनाल्टी यानी दृढ़ता से, दृढ़ होकर या फिर कठोरता से भी कह सकते हैं। तो जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने कहा दृढ़ता से, यानी जॉन्सी ने दृढ़ता से कहा। तो आई हैव नॉन दिस, मुझे इस बारे में पता चला। फॉर द लास्ट 3 डेज, 3 दिन पहले ही, ठीक है। तो आई हैव नॉन, मुझे पता चला, दिस इस बारे में, फॉर द लास्ट 3 डेज, 3 दिन पहले ही। तो मुझे 3 दिन पहले ही इस बारे में पता चला। ओह अरे, दैट्स नॉनसेंस, ये बकवास है। रिप्लाइड शू, शू ने कहा, या फिर शू ने उत्तर दिया, ऐसे भी कह सकते। फिर रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना। तो ओह अरे, ये बकवास है, शू ने उत्तर दिया। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स, ओल्ड आइवी लीव्स, पुरानी आइवी की लीव्स, पत्तियों का, व्हाट हैव, क्या लेना देना है, व्हाट हैव टू डू यानी क्या लेना देना है, विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से। तो पुरानी आइवी की पत्तियों का व्हाट हैव टू डू, क्या लेना देना है, विथ योर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे ठीक होने से पुरानी आइवी की पत्तियों का क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंस, डॉक्टर को पक्का विश्वास है, दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम ठीक हो जाओगी। तो डॉक्टर को पूरा विश्वास है या फिर डॉक्टर को पक्का विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। ये देखिए बातचीत चल रही है और ये पत्तियों को झांक रही है। चलिए, तो जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने डिड नॉट से नहीं कहा एनीथिंग, कुछ भी। तो जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट, शू गई, एंड ब्रॉट हर, और उसके लिए ले आई, अ बाउल, एक कटोरा ऑफ सूप, सूप का, और उसके लिए एक कटोरा सूप ले आई। तो शू गई और उसके लिए एक कटोरा सूप ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे सूप नहीं चाहिए। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ अब, देयर आर ओनली 4 लीव्स, अब केवल 4 पत्तियाँ लेफ्ट बची हैं। अब केवल 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, द लास्ट वन, अंतिम पत्ती को, फाल, गिरते हुए, बिफोर इट गेट डार्क, अंधेरा होने से पहले। तो मैं अंधेरा होने से पहले अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन, तब, आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगी, फॉर एवर, हमेशा के लिए, और फिर तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, शू बैठ गई, सैट ऑन यानी सैट मतलब बैठ गई, ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बिस्तर पर या फिर जॉन्सी के बेड पर। शू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई, किस्ड हर एंड सैड, किस्ड हर, उसे चूमा, किस मतलब चूमना, हर मतलब उसे,
यानी शू ने जॉन्सी को चूमा। तो किस्ड हर, उसने उसे चूमा, एंड सेड और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। यू आर नॉट गोइंग टू डाई यानी तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ, मैं नहीं खींच सकती, द कर्टेन, पर्दा, मैं पर्दा नहीं खींच सकती, फॉर आई नीड, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, द लाइट, प्रकाश की, क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे ये खिड़की है और अगर इसने पर्दा खींच दिया तो बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आ पाएगा ना। तो वही वो कह रही कि मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। यानी अगर मैं पर्दा खींच देती हूँ तो तुम बाहर नहीं देख पाओगी, लेकिन अगर अंधेरा हो गया कमरे में तो मैं पेंटिंग भी नहीं बना पाऊंगी। ये बात वो कह रही है। तो आई कैन ड्रॉ द कर्टेन, मैं पर्दा नहीं खींच सकती, फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है, यानी मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है या फिर मुझे ये चित्र पूरा करना है, एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसे कमाने हैं, फॉर अस, हमारे लिए। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे यह चित्र पूरा करना है और हमारे लिए कुछ पैसे कमाने हैं या फिर कुछ धन अर्जित करना है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि कमाना है, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो मुझे यह चित्र पूरा करना है और हमारे लिए कुछ धन कमाना है। प्लीज़, कृपया, माय डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी मित्र, शी बेग्ड, उसने प्रार्थना की या फिर उसने अनुरोध किया जॉन्सी से। प्रॉमिस नॉट टू लुक, प्रॉमिस मुझसे वादा करो, नॉट टू लुक की लुक आउट, लुक आउट यानी बाहर देखना, तो नॉट टू लुक आउट यानी बाहर नहीं देखोगी, ऑफ द विंडो, खिड़की के, वाइल आई पेंट, जब मैं चित्र बनाऊं। ठीक है, तो वादा करो कि जब मैं चित्र बनाऊं तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, तो कृपया, मेरी प्यारी मित्र, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, वादा करो कि जब मैं चित्र बनाऊंगी तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, ठीक है, सैड जॉन्सी ने कहा। तो जॉन्सी ने कहा ऑल राइट, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग शून, अपनी पेंटिंग को शून, जल्दी ही फिनिश, पूरा करो या फिर ख़त्म करो। अपनी पेंटिंग को या फिर अपने चित्र को जल्दी ख़त्म करो, फॉर, ताकि, आई वॉन्ट टू सी, मैं देख सकूं, द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ती को फॉल, गिरते हुए। तो अपना चित्र जल्दी ख़त्म करो ताकि मैं, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वांट मतलब चाहना, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है, दो तरीके से पढ़ा है, जैसे बोले दोनों तरह से सही है। तो अपना चित्र जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। आप वेटिंग, वेट मतलब प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, तो मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे, इसलिए मुझे जाने दो, पीसफुली, शांति से। लाइक वन ऑफ दोज यानी उन्हीं, पुअर, बेचारी, टायर्ड, थकी हुई, लीव्स, पत्तियों की तरह। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मुझे, दोज, उस बेचारी, थकी हुई, पुअर मतलब बेचारी, टायर्ड मतलब थकी हुई, तो मुझे उस बेचारी थकी हुई पत्ती की तरह, पीसफुली, शांति से, लेट गो, जाने दो। तो पहले ही बता दिया था, मतलब मुझे, तो इसीलिए मुझे उस बेचारी थकी हुई पत्ती की ही तरह शांति से जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सेड शू ने कहा। आई हैव टू पेंट, मुझे चित्र बनाना है, एन ओल्ड, एक बूढ़े, माइनर मतलब वो लोग जो खुदाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक, आप ऐसे कहिए कि खुदाई करने वाला व्यक्ति, या फिर खनिक कह सकते हैं, जो खनिज को खोदता है उसको बोलते हैं खनिक, खनने वाला, खुदाई करने वाला। ठीक है, तो आई हैव टू पेंट, मुझे चित्र बनाना है, एन ओल्ड, एक बूढ़े, माइनर, खनिक का या फिर खुदाई करने वाले का। खनिक भूल जाते हैं तो खुदाई करने वाला। ठीक है, खुदाई करने वाला व्यक्ति कहिएगा अगर खनिक भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक बूढ़े
खनिक का चित्र बनाना है। तो आई विल कॉल बेहरमन, बेहरमन एक व्यक्ति का नाम है। तो आई विल कॉल मैं बुलाऊंगी बेहरमन, बेहरमन को अप ऊपर। तो मैं बेहरमन को ऊपर बुलाऊंगी टू बी माई मॉडल, अपना मॉडल बनने के लिए। माई मतलब मेरा, यानी अपना, मॉडल मॉडल बनने के लिए। यानी मॉडल मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी ना जिसका चित्र बनाया जा सके, यानी चेहरे के लिए। ठीक है। तो जैसे कपड़े वगैरह का प्रचार होता है तो वहाँ पर भी एक मॉडल होता है जो उस कपड़े को दिखाता है कि इसे पहनने पर ऐसा लगेगा ये कपड़ा, वही चीज़ मॉडल बोलते हैं उसको। जैसे हीरोज़ वगैरह किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो वो मॉडल होते हैं उस कंपनी के लिए। जैसे इस पेन का अगर कोई प्रचार कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई हीरो, तो उस कंपनी के लिए, जिस कंपनी की ये पेन है उसके लिए वो मॉडल है। ठीक है। तो वही वो कह रही कि माई मॉडल, अपना मॉडल बनने के लिए मैं बेहरमन को कॉल अप, ऊपर बुलाऊंगी। ठीक है। अब ऊपर बुलाएगी यानी बेहरमन कहीं और रहता होगा। तो देखिए क्या कहते हैं कि सी रश्ड डाउन, सी रश्ड डाउन यानी शू नीचे भागी। रश्ड मतलब भागना, डाउन मतलब नीचे, तो शू नीचे भागी। बाहरमन लिव्ड, बाहरमन रहता था ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मतलब भूतल, सबसे नीचे वाला तल। ठीक है। भू मतलब भूमि वाला, तल मतलब तल। ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर भूतल पर, बेहरमन भूतल पर रहता था। ही वॉज 60-year-old पेंटर, ही वहाँ वाज था एक 60-year-old 60 वर्ष का बूढ़ा पेंटर, पेंटर मतलब चित्रकार। तो वहाँ 60 साल का चित्रकार था। हीज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम, लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर का, ड्रीम मतलब सपना, तो उसका जीवन भर का सपना वाज टू पेंट, चित्र बनाना था। अ मास्टरपीस, एक सर्वश्रेष्ठ या फिर एक अति श्रेष्ठ। मास्टरपीस का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ भी बोल सकते हैं या फिर अति श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। तो उसका जीवन भर का सपना एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना था। बट लेकिन दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन सपना सपना ही रह गया। रिमेन मतलब रह गया, ड्रीम मतलब सपना। लेकिन लेकिन दैट, चित्र बनाने का सपना, रिमेन्ड अ ड्रीम सपना ही रह गया। ठीक है। आगे पढ़ सकते हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसके जीवन भर का सपना एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना था, लेकिन रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वह एक सपना ही रह गया, या फिर वह चित्र बनाना एक सपना ही रह गया, लेकिन वह चित्र बनाना एक सपना ही रह गया। शू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बाहरमन, शू ने पॉर्ड आउट बताया, हर वरीज अपनी चिंता के बारे में, टू बाहरमन बाहरमन को। तो बाहरमन मतलब बेहरमन। ठीक है। तो शू ने बेहरमन को अपनी चिंता के बारे में पोर्ड आउट किया, बताया। शी टोल्ड हिम, शी उसने, टोल्ड हिम उसे बताया, हिम लगा है बेहरमन के लिए। हाउ कि कैसे, जॉन्सी वाज कन्विंस्ड, जॉन्सी ने ये मान लिया है, दैट शी वुड डाई कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल जब अंतिम पत्ती फेल गिरेगी। एक बार इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है। तो यही बात 60-year-old पेंटर, वह 60 साल का चित्रकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसके जीवन भर का सपना, वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना था। और वह चित्र बनाना, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसके जीवन भर का सपना एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना था, लेकिन यह चित्र बनाना सपना ही रह गया, यानी वो ये चित्र नहीं बना सका। शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमन, शू ने अपनी चिंताओं के बारे में बेहरमन को बताया। उसने उसे बताया, सी लगा है शू के लिए, हिम लगा है बेहरमन के लिए। तो उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी ने ये मान लिया है कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। ये देखिए किस तरह से दोनों लोग बात कर रहे हैं। तो इज सी स्टूपिड, क्या वो पागल है? आस्क्ड बेहरमन, बेहरमन ने पूछा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, हाउ कैन सी वह बी हो सकती है, हाउ कैसे, सो फुलिश इतनी मूर्ख। वह
इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? तो इज शी स्टूपिड, क्या वो पागल है? आस्क्ड बेहरमन, बेहरमन ने पूछा, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर यानी वहाँ कह रही है कि हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा तेज बुखार होना। तो शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर यानी सी, उसे बहुत तेज बुखार है। कंप्लेंट शू, शू ने शिकायत की, कंप्लेंट की यानी जब उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो, यानी वो पागल हो गई, तो एक तरह से उसने शिकायत करते हुए कहा कि अरे उसे बहुत तेज बुखार है, ऐसा नहीं कि वो पागल हो गई है बल्कि उसे बुखार है। ठीक है, तो शू ने शिकायत की। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, शी उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, टू ईट खाने से और ड्रिंक पीने से, एंड दैट और यहाँ वरीज मी अलॉट, और दैट इसी वजह से मी मैं अलॉट वरीज बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। अच्छा, पूरा एकदम मिक्स हो गया, समझ में नहीं आया। अब देखिए एक एक वर्ड, अभी एक एक वर्ड पढ़ा है, अब पूरा जोड़ कर पढ़ते हैं। तो क्या वो पागल हो गई है? बेहरमन ने पूछा, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। कंप्लेंट शू, शू ने शिकायत की। शी रिफ्यूजेस, वो मना करती है। टू ईट और ड्रिंक, खाने और पीने से, तो वह खाने और पीने से मना करती है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, एंड और दैट वरीज मी मुझे, वरीज अ लॉट बहुत ज़्यादा चिंता है। तो वह खाने और पीने से मना करती है और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो आई विल कम विथ यू, आई विल कम मैं आऊँगा, विथ यू तुम्हारे साथ, एंड सी जॉन्सी और जॉन्सी को देखूँगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी को देखूँगा, बेहरमैन सेड, बेहरमैन ने कहा। दे टिप टॉयड का मतलब होता है बिना आवाज़ किए चलना या फिर पंजों के बल चलना। ठीक है, तो दे टिप टॉयड इनटू द रूम, तो वो रूम कमरे में टिप टॉयड पंजों के बल गए। पंजों के बल मतलब दबे पैर चलना। चलने के भी कई तरीके होते हैं। दबे पैर चलने का मतलब जब आप चले तो आवाज़ बिल्कुल भी ना हो, उसे बोलते हैं दबे पैर चलना या फिर पंजों के बल चलना। ठीक है, तो दे टिपटॉयड इनटू द रूम, वो कमरे में पंजों के बल गए। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रू द कर्टेन टुगेदर, शू ने कर्टेन पर्दों को टुगेदर यानी पर्दों को ड्रू कर दिया, पर्दों को खींचा। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो वेंट चले गए टू द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में। तो शू ने पर्दों को टुगेदर यानी दो तरह के पर्दे होते हैं ना, एक तरफ का ये पर्दा एक तरफ का ये पर्दा, तो दोनों पर्दों के एक साथ यानी टुगेदर, इसीलिए लगा ये टुगेदर। तो इधर का भी पर्दा और इधर का भी पर्दा, यानी पर्दों को खींचा उसने। ठीक है, तो शू ड्रू द कर्टन टुगेदर यानी शू ने पर्दों को खींचा, एंड दे और वे अगले कमरे में वेंट चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, शी उसने यानी शू ने पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, विंडो खिड़की से, पीप्ड आउट बाहर झांका, तो उसने खिड़की से बाहर देखा या फिर बाहर झांका। देयर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, देयर वाज है तो देयर वाज ओनली वन लीफ, केवल एक पत्ता बचा था, ऑन द क्रीपर बेल पर। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात हुई कि बेल पर केवल एक ही पत्ता शेष बचा था। ठीक है, तो देयर वाज ओनली वन लीफ, केवल एक पत्ता, ऑन द क्रीपर बेल पर था, तो बेल पर केवल एक पत्ता था। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत जोरों से वर्षा हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड वाइंड, और बर्फीली हवा, आइसी कोल्ड वाइंड यानी बर्फीली हवा, वॉज ब्लोइंग बह रही थी। बहुत ज़्यादा जोरों से वर्षा हो रही थी और बर्फीली हवा बह रही थी। आइसी कोल्ड वाइंड ब्लोइंग यानी बर्फीली हवा का बहना। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, इट सीम ऐसा लग रहा था, एज दो कि द लीफ यह पत्ती, वुड फॉल गिर जाएगी, एनी मिनट नाउ किसी भी मिनट, नाउ अब, तो ऐसा लग रहा था कि अब यह पत्ती
किसी भी मिनट फॉल गिर जाएगी। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमन ने डिड नॉट से नहीं कहा अ वर्ड, एक भी शब्द, बेहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, ही वेंट वो चला गया, बैक वापस, टू हिज रूम अपने कमरे में, वहाँ वापस अपने कमरे में चला गया। रिवीजन कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी वोक अप उठी, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो जॉन्सी अगली सुबह उठी या फिर जागी, इन अ फीबल वॉइस, एक कमज़ोर सी आवाज़ में, सी आस्क्ड, उसने कहा शू से, टू ड्रॉ द कर्टेन्स को यानी पर्दों को ड्रॉ खींचने के लिए। एक कमज़ोर सी आवाज़ में उसने पर्दों को शू से खींचने के लिए कहा। शू वाज नर्वस, शू नर्वस थी, शू घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक, उसने खींचा द कर्टेन पर्दों को, वेरी रिलक्टेंटली यानी रिलक्टेंटली का मतलब यहाँ पर कि अनिच्छापूर्वक, बेमन, ठीक है। तो उसने पर्दों को बहुत अनिच्छापूर्वक खींचा, ठीक है। तो जॉन्सी अगली सुबह जागी, एक कमज़ोर आवाज़ में उसने शू से पर्दों को खींचने के लिए कहा। शू बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, उसने पर्दों को बहुत अनिच्छापूर्वक बैक, ड्रू बैक यानी वापस खींचा, ठीक है। ओह अरे, शू एक्सक्लेम्ड, शू ने कहा, एज सी, जब उसने लुक्ड देखा, एट द वाइन क्रीपर यानी बेल को। तो ओह अरे, शू ने कहा, जब उसने बेल को देखा, लुक देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी एक पत्ता है, ऑन द क्रीपर बेल पर, देखो बेल पर अभी भी एक पत्ता है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, ये बहुत हरा दिख रहा है, एंड हेल्दी और स्वस्थ दिख रहा है। तो यहाँ बहुत हरा और स्वस्थ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ यानी बावजूद, द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी, एंड द फर्स्ट वाइंड यानी तेज हवा। तो आंधी और तेज हवा के बावजूद इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरा। चलिए यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करेंगे, आगे चलते हैं। तो आई हर्ड द वाइंड लास्ट नाइट, आई हर्ड मैंने सुना था, द वाइंड हवा को, बहते हुए, लास्ट नाइट कल रात को, ठीक है। तो मैंने कल रात को, लास्ट नाइट यानी कल रात को हवा को बहते हुए सुना था। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट, मुझे लगा, इट वुड हैव फॉलन, इट यहाँ पत्ती, वुड हैव फॉलन गिर गई होगी, तो मुझे लगा यहाँ पत्ती गिर गई होगी। इट विल श्योरली, यहाँ अवश्य ही फॉल गिर जाएगी, टुडे आज, तो यहाँ अवश्य ही आज गिर जाएगी। देन आई डाई, और तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी, यू वॉन्ट डाई यानी तुम नहीं मरोगी। सेट शू एनर्जेटिकली यानी एनर्जी मतलब होता है उग्रता, एनर्जेटिकली यानी उग्रता पूर्वक। तो शू ने उग्रता पूर्वक कहा, ठीक है। तो तुम नहीं मरोगी, शू ने उग्रता पूर्वक कहा। यू हैव टू लिव, तुम्हें जिंदा रहना होगा, फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के लिए। तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा टू मी, मेरा, इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी। तो अगर तुम मर जाओगी तो व्हाट हैपन टू मी, तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली मतलब छेड़ता से या फिर हल्के मन से, ऐसे ही। तो जॉन्सी छेड़ता से मुस्कुराई, ये देखिए छेड़ता, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी छेड़ता से मुस्कुराई, एंड क्लोज्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो, आफ्टर एवरी आवर लगभग हर एक घंटे के बाद, और सो यानी लगभग हर एक घंटे के बाद, आफ्टर एवरी आवर और सो यानी लगभग हर एक घंटे के बाद, सी वुड लुक आउट, वह बाहर देखती थी, ऑफ द विंडो, खिड़की से, वह खिड़की से बाहर देखती थी, एंड फाइंड और पाती थी, द लीफ, पत्ती को, स्टिल देयर, वहीं पर, और पत्ती को वहीं पर पाती थी। तो आफ्टर एवरी आवर और सो लगभग हर एक घंटे के बाद वहाँ खिड़की से बाहर देखती थी और पत्ती को वहीं पर पाती थी।
इट सीम्स ऐसा लगता था, टू बी क्लिंगिंग कि ये चिपक गई है, टू द क्रीपर बेल से। तो ऐसा लगता था कि वह बेल से चिपक गई है, यानी ऐसा लगता था कि पत्ती बेल से चिपक गई है, गिर ही नहीं रही। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक दूसरा स्टॉर्म आया, एक दूसरा तूफान आया, या फिर आंधी भी बोल सकते हैं कि एक दूसरी आंधी आई, बट लेकिन द लीफ, वह पत्ती, डिड नॉट फॉल, नहीं गिरी। शाम को एक दूसरी आंधी आई, लेकिन वह पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी लेटी रही, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, लुकिंग एट द लीफ, पत्ती को लुकिंग, देखते हुए। जॉन्सी पत्ती को देखते हुए बहुत देर तक लेटी रही। देन, तब, सी कॉल्ड आउट, उसने पुकारा या फिर उसने आवाज़ लगाई, टू शू, शू को, और तब उसने शू को आवाज़ लगाई या फिर तब उसने शू को पुकारा। तो आई हैव बीन अ बैड गर्ल, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बैड गर्ल हूँ, यानी मैं एक गंदी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, लुक्ड आफ्टर मी यानी तुमने देखभाल की है, मी मतलब मेरी, तुमने मेरी देखभाल की है। शो लविंगली, शो लविंगली यानी इतने प्यार से, तुमने मेरी देखभाल इतने प्यार से की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड, और मैंने कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, विथ यू, तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड थी, मैं हताश थी, एंड ग्लूमी और दुखी थी, तो मैं हताश और दुखी थी। द लास्ट लीफ, इस अंतिम पत्ती ने, हैथ शॉन मी, मुझे दिखा दिया है, हाउ विग्ड, विग्ड मतलब बुरा, आई हैव बीन कि मैं कितनी बुरी हूँ। इस अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मुझे ये एहसास हो गया है, दैट कि इट इज़ अ सिन, ये एक पाप है, सिन मतलब पाप, ये एक पाप है, टू वांट टू डाई, मरने की इच्छा करना। मुझे ये एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। शू हग्ड जॉन्सी, शू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन, तब, शी यानी शू, गेव हर, हर लगा है जॉन्सी के लिए, तो तब उसने उसे लॉट ऑफ हॉट सूप, लॉट ऑफ यानी ढेर सारा, हॉट सूप यानी गर्म सूप गेव दिया, तब उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप दिया। एंड अ मिरर, और एक शीशा दिया, एक दर्पण दिया, तब उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप और एक दर्पण दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और बहुत प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई। ठीक है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, दोपहर के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने मरीज की जांच करने के बाद, ही टोल्ड शू, उसने शू से कहा, तो अपने मरीज की जांच करने के बाद उसने शू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल, अब जॉन्सी में विल इच्छा है, टू लिव जिंदा रहने की, अब जॉन्सी में जिंदा रहने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, शी विल रिकवर सून, कि वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी, यानी वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ, अब, आई मस्ट गो, मुझे जाना है, डाउन स्टेयर, नीचे, डाउन स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे जाना, तो अब मुझे सीढ़ियों से नीचे जाना है। एंड सी बेहरमन, और बेहरमन को देखना है। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ही इज़ आल्सो, वह भी सफरिंग, सफ़र कर रहा है, फ्रॉम निमोनिया, निमोनिया से, यानी उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, देयर इज़ नो होप, कि कोई आशा नहीं है, फॉर हिम, उसके लिए, यानी लेकिन मुझे डर है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शू केम, शू आई, एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, और जॉन्सी के बेड पर सैट ऑन हो गई, यानी बैठ गई। तो अगली सुबह शू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड, जॉन्सी के हाथों को इन्हर अपने हाथों में लेकर, शी सैड, उसने कहा,
टेकिंग जॉन्सी सैड, जॉन्सी के हाथों को इन हर अपने हाथों में लेकर, सी सैड उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, यानी जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव समथिंग, मुझे कुछ टू टेल यू, और तुम्हें बताना है, मुझे तुम्हें समथिंग टेल, कुछ बताना है, ठीक है, तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमन डाइड, मिस्टर बेहरमन यानी श्रीमान बेहरमन की मृत्यु हो गई है, ऑफ निमोनिया, निमोनिया की वजह से, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। तो आज सुबह श्रीमान बेहरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है, या फिर आज सुबह श्रीमान बेहरमन निमोनिया की वजह से मर गए हैं। हिवाजिल, वो बीमार थे, फॉर ओनली 2 days, केवल 2 दिन से, वह केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द जैनिटर, चौकीदार ने, फाउंड, पाया था, हिम, उन्हें, ऑन हिज बेड, उनके बिस्तर पर। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पहले दिन चौकीदार ने उन्हें उनके बिस्तर पर देखा था। हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े, एंड शूज, और जूते, वर वेट, भीग गए थे, उनके कपड़े और जूते भीग गए थे, एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट, वो बाहर थे, इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस स्टॉर्म वाली रात में, यानी उस आंधी वाली रात को। तो वहाँ उस आंधी वाली रात में आउट, बाहर थे, यानी घर से बाहर थे। तो ये देखिए बाहर बारिश में भीगते हुए वो बूढ़ा चित्र बना रहा है, ये चीज़ आपको आगे मिलेगी, ठीक है, कैसे लालटेन जल रही है और चित्र बना रहा है, ये चीज़ आपको आगे मिलेगी। तो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतना आप रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। देन, तब, दे, उन्होंने, फाउंड, पाया, अ लैडर, एक सीढ़ी, एंड अ लालटेन, और एक लालटेन, स्टिल लाइटेड, अभी भी जलती हुई, लेइंग नियर हिज बेड, नियर मतलब पास, हिज बेड, उनके बिस्तर के। तब उन्होंने एक सीढ़ी और अभी भी जलती हुई एक लालटेन, नियर हिज बेड, उनके बिस्तर के पास, फाउंड, देखी। क्लियर है? तब उन्होंने, नियर हिज बेड, इसको कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तब उन्होंने, नियर हिज बेड, उनके बिस्तर के पास, एक सीढ़ी और अभी भी जलती हुई एक लालटेन देखी। अब तो क्लियर है, कई तरह से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस, देयर, वहाँ पर, आल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रश, जैसे पेंटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पर इनके पास, इनके हाथों में ये ब्रश है ना, जिससे आप पेंट करते हैं, वो चीज़, ठीक है। और ये पेंट है जिसमें इन्होंने अपना कलर रखा होगा। तो सम ब्रशेस, एंड ग्रीन, और हरा, एंड येलो, और पीला, पेंट, पेंट यानी रंग, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब फर्श के, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास, ठीक है। वहाँ पर, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास, ठीक है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, कुछ ब्रशेस, कूचियाँ, ब्रश को कूची बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कूची बोलते हैं, लेकिन ब्रश को ब्रश भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कुछ कूचियाँ और हरा और पीला पेंट, रंग भी था। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देन, तब, दे, उन्होंने, नियर हिज बेड, उनके बिस्तर के पास, अ लैडर, एक सीढ़ी, एंड, और, अ लैटर्न, एक लालटेन, स्टिल लाइटेड, अभी भी जलती हुई, और अभी भी जलती हुई एक लालटेन, फाउंड, देखी, ठीक है। तब उन्होंने उनके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और अभी भी जलती हुई एक लालटेन देखी। क्लियर है? आगे, देयर वर आल्सो, वहाँ पर, सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस यानी कुछ कूचियाँ, कूची भी कह सकते हैं, ब्रश भी कह सकते हैं, एंड ग्रीन, और हरा, एंड येलो, और पीला, पेंट, रंग, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, यानी फर्श पर, ठीक है। नियर द लैडर, सीढ़ी के पास, तो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास, सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस, एंड, और, ग्रीन, हरा,
एंड पीला और पीला, हरा और पीला पेंट रंग देयर वर भी था, ठीक है, आल्सो यानी भी था। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ऑन द फ्लोर, फर्श पर, सीढ़ी के पास कुछ कूचियाँ और हरा और पीला रंग भी था। जॉन्सी डियर, प्रिय जॉन्सी, सैड शू, शू ने कहा, लुक आउट, बाहर देखो, ऑफ द विंडो, खिड़की से। लुक एट दैट आईवी लीफ, लुक देखो, एट दैट उस आईवी लीफ, आईवी लीफ उस आईवी की पत्ती को देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी की पत्ती को देखो। हैवेंट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? वाई की क्यों, इट यहाँ पत्ती, डजंट फ्लैटर, फ्लटर फड़फड़ाती नहीं है या फिर हिलती नहीं है। व्हेन जब वाइंड ब्लोज, हवा बहती है। तो क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि क्यों जब हवा बहती है तो यह पत्ती नहीं फड़फड़ाती, या फिर क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि जब हवा बहती है तो यह पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ाती। दैट्स बेहरमन्स मास्टरपीस, दैट्स यह बेहरमन, बेहरमन का मास्टरपीस है, यानी यह बेहरमन का मास्टरपीस है। कहने का मतलब यहाँ बेहरमन की सर्वश्रेष्ठ कला है, ठीक है। यानी उसने ये देखिए भीगते हुए बाहर उस पत्ती का चित्र बनाया था, और इसके जीवन का उद्देश्य भी यही था कि वो एक सर्वश्रेष्ठ कला बनाना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, ठीक है। ही पेंटेड इट, ही उसने, पेंटेड इट उसने इसे चित्रित किया था, यानी उसने इसका चित्र बनाया था। द नाइट, उस रात, द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ जिस रात वह अंतिम पत्ती फेल, गिर गई थी। तो उसने इसका चित्र उस रात को बनाया था जब वह अंतिम पत्ती गिर गई थी। तो हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो हम इसका रिवीजन कराएंगे फिर से, ठीक है। देखिए, तब उन्होंने एक सीढ़ी और उनके बिस्तर के पास अभी भी जलती हुई एक लालटेन देखी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर एंड नियर द लैडर। तो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास, कुछ कूचियाँ तथा हरा और पीला रंग भी था। प्रिय जॉन्सी, सैड शू, शू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी की पत्ती को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है? व्हेन द वाइंड ब्लोज, कि जब हवा चलती है, वाई इट डजंट फ्लैटर, तो यह क्यों नहीं हिलता या फिर यह क्यों नहीं फड़फड़ाता। तो क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है कि जब हवा बहती है तो यह क्यों नहीं फड़फड़ाता है या फिर यह क्यों नहीं हिलता है। दैट्स बेहरमन्स मास्टरपीस, यह बेहरमन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। ही पेंटेड इट, उसने इसे उस रात को चित्रित किया था, यानी उसने इसका चित्र उस रात को बनाया था जब अंतिम पत्ती गिर गई थी। तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न है आप सबके लिए कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की गई है। और अगर आपको समझ में नहीं आया कि इस चैप्टर में क्या सीख दी गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को अपने आप से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। 2 दिन के अंदर आपका 9th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक नए वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।